एक और अनुग्रहित दिन दान में देने वाले प्रभु को सारा आदर और महिमा आज सुबह के समय अर्पित करते हैं। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। प्रेरितों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 20वां वचन। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा मूसा का समय विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करना पाए। मूसा ऐसी प्रतिकूल समय में पैदा हुआ जब किसी भी बेटे के जन्म लेते ही उसे मार देने की आज्ञा थी। अमराम और योकेपेद दंपति को मूसा उत्पन्न हुआ। मूसा के समय में गर्भ में देने वाले शिशु के लिए हर दंपति परमेश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि जन्म लेने वाला शिशु एक बेटी ही हो, ना कि एक बेटा, क्योंकि उस समय फिरौन के द्वारा आज्ञा निकाली गई थी कि जितने भी बेटे उत्पन्न हों उन सभी को नील नदी में डाल दिया जाए और सब बेटियों को छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा के प्रतिकूल मूसा का जन्म होता है। वचन कहता है कि मूसा दिव्य सुंदर था। इसका अर्थ परमेश्वर के समान सुंदर नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर होना होता है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय माताओं और पिताओं, जब परमेश्वर हमें वंशदान में देते हैं तो जीवन की अवस्थाओं या फिर परवरिश के लिए संपत्ति या फिर परिवार योजनाओं के विषय में ना सोचते हुए दोनों हाथों को फैलाकर उसे स्वीकार करने के लिए हम बाधित हैं। वैद्य शास्त्र की उन्नति के अनुसार या फिर मानुषिक इच्छाओं के अनुसार भ्रूण हत्या का आग्रह करना या उसे करवाना महापाप है। हृदय को तोड़ देने वाली एक रिपोर्ट इस प्रकार कहती है कि पवित्र शास्त्र पर विश्वास करने वाले विश्वासी दंपतियों से हर साल करीबन 2.5 लाख गर्भपात करते हुए पाया है। जीवन को छूने का अधिकार उस कर्ता के अलावा किसी को नहीं है और यह हम सभी को जानना है। परमेश्वर ने एक जीवन को उत्पन्न करा है तो चाहे कितनी ही प्रतिकूल अवस्थाएं क्यों न आए, वही परमेश्वर उसकी परवरिश करने के लिए विश्वास योग्य है। मूसा के माता पिता ने जिस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसी प्रकार अपने भरोसे को परमेश्वर पर रख छोड़ना है। जब परमेश्वर गर्भ में एक भ्रूण को उत्पन्न करते हैं तो उसकी विशेष योजना के अनुसार उसे एक बेटे के रूप में या एक बेटी के रूप में उत्पन्न करना है, वह अपनी योजनाओं के अनुसार करते हैं। इसीलिए इन बातों को जान के दोनों हाथों को फैलाकर दिए दानों को स्वीकार करने के लिए आप सभी को परमेश्वर इन समयों में तैयार करने पाए। मूसा के जन्म की परिस्थितियां ही नहीं, परंतु जब वह बड़ा हुआ तब भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। फिरौन के राजमहल में हर सुविधा से वह पला बड़ा। मूसा को मिस्रियों की सभी विद्या पढ़ाई गई। वह वचन और कर्म दोनों में ही सामर्थी था। परंतु जब वह 40 वर्ष का हुआ तो मूसा के मन में अपने इस्राएली भाइयों से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। प्रियो, जब परमेश्वर हमारी अवस्थाओं को बदलकर हमें उन्नत पदवियों पे पहुंचाते हैं तो संगी साथियों को उन समयों में भी हम याद रखते हैं, तो वह भी एक परमेश्वर को प्रसादित करने का कारण बनता है। अनुकूल समय में अपने इस्राएली भाइयों से मिलने जाता है, लेकिन वही समय उसके लिए एक प्रतिकूल समय बन जाता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि मूसा के बड़े होते हुए का समय बहुत ही निष्ठुर था और इन समयों के बारे में हम प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय के वचन 22 से लेकर 29वें में अच्छे से समझ सकते हैं। पहली बात जो हम उस समय के विषय में जानें तो वह यह है कि मिस्री लोग जो स्वदेशी होकर इस्राएलियों पर, जिन्हें परदेसी समझकर उन पर अन्याय करते थे, तो वहाँ एक अन्याय के समय को हम देखते हैं। 25वें वचन के आधार पर हम दूसरी बात को समझते हैं। भलाई और उद्धार को ना समझने वाला एक समय। उन पर कोई भलाई और उद्धार भी करता तो वह उन समयों को नहीं पहचानते। और तीसरी बात 26वें वचन के आधार पर समय की निष्ठुरता को समझ सकते हैं कि सगे भाई भाई आपस में अन्याय करते हैं। ऐसा एक समय वहाँ पर देखा जाता है। और चौथी बात हम वचन 27 के आधार पर इस प्रकार देखते हैं कि मूसा जब उन भाइयों के बीच में मेल कराने के लिए उन्हें समझाने आते हैं तो वह उस पर ही दोष लगाकर उसे हटा देते हैं।
इस प्रकार फ़िरौन के राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने प्राणों को बचाने के लिए मूसा को मिस्र से भाग जाना पड़ता है और मूसा के जीवन में एक ऐसा समय देखते हैं। पांचवी बात हम यह देखते हैं कि राजमहल से मरुस्थल में भेड़ों को चराने का समय भी मूसा के जीवन में आता है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, हो सकता है हमारे समय काल में उन्नति अवनति सभी के मिश्रण में हमें समय प्रदान हो सकता है न्याय का समय नहीं परंतु अन्याय के समयों से हमें गुजरना पड़े। हो सकता है अपने और परायों का अन्याय भी हमें सहना पड़े। इसलिए इन अवस्थाओं के समय में बिना गिरे बिना डगमगाए परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखना है। सारे समयों को नियंत्रित करने वाला महान परमपिता परमेश्वर प्रतिकूल समयों को हमारे लिए अनुकूल बनाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए अपना संपूर्ण भरोसा हर समयों पर परमेश्वर पे रखें। इन सभी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।